अजी, आपको कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ सेठानी जी, बच्चा रो रहा है। आप चिंता ना करें सेठानी जी, उस बच्चे की माँ भी उसके साथ ही होगी। अब मुझसे रहा नहीं जा रहा है जी, मुझे देखना है आखिर वह बच्चा कहाँ रो रहा है। ठीक है सेठानी जी, भोला गाड़ी रोको। अजी, इस तरफ रो रहा है जी। अजी, मैं बोल रही थी ना, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। देखिए, इस सुनसान जंगल में इस बच्चे के अलावा और कोई नहीं है। सेठानी जी, अब हम कैसे इस बच्चे के माता पिता का पता लगाएंगे? ये क्या जी, हमें क्या जरूरत है इस बच्चे के माता पिता का पता लगाना? क्या हम इसके माता पिता नहीं बन सकते? हमें भी तो कोई संतान नहीं है। हाँ हाँ सेठानी जी, आप ठीक बोल रही हैं। लगता है भगवान ने हम पर दया करके हमारे सोनी जीवन में नन्हा मुन्ना फूल खिला दिया है। भगवान का लाख लाख शुक्र है। इतना कहकर सेठ और सेठानी उस बच्चे को अपने साथ ले जाते हैं। मेरा राजा बेटा, ले 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 बेटा, ओ रे बेटा, ओ। सच पूछो सेठानी जी, हमारा वर्षों का दुखी जीवन अब सुखी में बदल गया है। जी वो तो है। सेठानी जी, आपने बेटे का नाम क्या सोचा है? मैं तो अपने बच्चे का नाम अभी तक नहीं सोची हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में एक नाम आ रहा है। बोलिए सेठानी जी, क्या नाम आ रहा है? अभिमन्यु। हम अपने बच्चे का नाम अभिमन्यु रखना चाहते हैं जी। अरे वाह सेठानी जी, कितना सुंदर नाम है, अभिमन्यु। देखता देखता अभिमन्यु थोड़ा बड़ा हो जाता है। बेटा अभिमन्यु, बोलिए माँ। पिताजी के साथ बैलगाड़ी पर बैठकर स्कूल चले जाओ। पिताजी तुम्हें स्कूल छोड़ता हुआ गोदाम काम कर चले जाएंगे। अपना ख्याल रखना बेटा। ठीक है माँ। सेठ जी अपने बेटे अभिमन्यु को स्कूली शिक्षा देने के साथ साथ अपने काम का भी ज्ञान देते थे। बेटा, आज तुम्हें रामगढ़ चावल की बोरियों की बात करने के लिए सेठ ध्यानचंद के पास जाना होगा और बैलगाड़ी पर चावल की 50 बोरियों को लाना होगा। लेकिन आज भोला तेरे साथ नहीं जाएगा, बेचारी की तबीयत खराब है। अच्छा ठीक है पिताजी, मैं अभी निकलता हूँ। कितना प्यास लग रहा है, थोड़ा पानी पी लेता हूँ। अरे पानी का बोतल कहाँ गया? लगता है रास्ते में कहीं गिर गया। दूर दूर तक घर भी नजर नहीं आ रहा है। अभिमन्यु चलते चलते एक गांव के पास पहुंचता है।
सुनिए, मुझे चलते चलते बहुत प्यास लग गया है। कृपया करके आप मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। जी मैं अभी आई। कौन है बेटी? पिताजी, एक राहगीर है जो बहुत प्यासा है, वह एक गिलास पानी मांग रहा है। ठीक है बेटी, तू रहने दे, मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। अंदर आ जाओ राहगीर। बेटी, बेचारे को एक गिलास पानी पिला दो। जी पिताजी। जी आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। बेटा, इतनी दूर से चलकर आ रहे हो, भूख भी लग गया होगा, खाना खा लो, उसके बाद ही जाना। नहीं नहीं, आपने पानी पिला दिया, बहुत है, अब मैं निकलता हूँ। सुनिए, आप खाना खा लीजिए, उसके बाद ही जाइएगा। अच्छा ठीक है, आप लोग इतना जिद कर रहे हैं तो खा लेता हूँ, उसके बाद ही जाऊँगा। बेटी, तुम इसे खाना खिला देना, मैं काम पर जा रहा हूँ। जी पिताजी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का एहसान नहीं भूल सकता हूँ। ये लीजिए मेरे तरफ से कुछ पैसे। ये आप क्या कर रहे हैं? भगवान का दिया हमें कुछ घटी नहीं है। अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। सुनिए, क्या मैं आपका नाम जान सकती हूँ? जी मेरा नाम अभिमन्यु है। मेरा नाम सोनाली है। अभिमन्यु, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ हाँ, पूछिए सोनाली जी। क्या तुम मुझसे शादी करोगे अभिमन्यु? क्या सचमुच तुम मुझसे प्रेम करने लगी हो सोनाली? हाँ, जब से तुम आए हो तब से मेरे दिल में तुझे पाने की हलचल मची है। आज मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्ही से शादी करूँगा, लेकिन अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। मैं तैयार हूँ। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना सोनाली। लेकिन आप हर रोज मुझसे मिलने आओगे ना? हाँ आऊँगा, लेकिन तुम अपने पिताजी से शादी के लिए बात करना। नहीं जी, मुझे डर लगता है, मैं अपने पिता से बात नहीं कर सकती हूँ। फिर हमारी शादी कैसे होने पाएगी सोनाली? आप केवल हर रोज मुझसे मिलने आइए, वक्त के अनुसार सब अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप इसी वक्त आइएगा, जिस वक्त आप पानी मांगने आए थे उस वक्त नहीं आइएगा। इस वक्त पिताजी भोजन करके वापस फिर अपने काम पर चले जाते हैं। ठीक है प्राण प्रिय। पिताजी, मुझे आपसे कुछ अनुमति लेना है। हाँ बेटा, बोलो, क्या अनुमति लेनी है? जब मैं ध्यानचंद के पास चावल की बोरियां लाने जा रहा था तो मुझे मेरा बचपन का दोस्त मिल गया। पिताजी, अब वह बहुत बड़ा सेठ बन चुका है, और जब मैंने उससे पूछा, तुम तो मेरे पिता से भी बड़े सेठ बन चुके हो, इतनी बड़ी व्यापार कैसे बना लिया मित्र? तब वह बोला, अभी तुम मेरे पास हर रोज कम से कम 2 से 4 घंटे कुछ दिन आओ, तब तुम्हें सारा व्यापार करने का ज्ञान पता चल जाएगा। सो पिताजी, क्या मैं अपने मित्र से व्यापार का ज्ञान सीखने जा सकता हूँ? ठीक है बेटा, व्यापार का ज्ञान सीखने चले जाया करना। भोला भी कल से तुम्हारे साथ चला जाया करेगा। नहीं पिताजी, मैं अकेला ही चला जाया करूँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। इस तरह अभिमन्यु सोनाली से हर रोज मिलने जाने लगा। एक दिन आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लगता है आज काम पर नहीं जा पाऊंगा। आज वापस घर चल जाता हूँ। कल मालिक को बता दूंगा कि मैं खाना खाकर निकला ही था कि मेरी तबीयत अचानक से खराब हो गई, इसलिए काम पर वापस नहीं आ सका।
अजी, आखिर कब तक हम ऐसे छिप छिप कर मिलते रहेंगे? आप क्यों नहीं अपने पिता से और मेरे पिता से भी शादी की बात कर लेते हैं? हाँ हाँ प्राण प्रिय, मैं जल्दी ही अपने पिता से बात करता हूँ। अरे अरे अरे, इतनी बड़ी विश्वासघात! अरे निर्लज, मैं तुम्हें एक भूखा राहगीर समझकर खाना खिलाया था, लेकिन तुम तो उस एहसान के बदले मेरे मासूम भोली बेटी को ही अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। क्या यही है मेरी तुम पर दया दिखाने की परिणाम? पिताजी, आप इन्हें मत डांटिए, मैं ही इनसे प्रेम करने लगी। तुम चुप हो जाओ बेटी। आज के बाद अगर तुम इस घर के तरफ आंख उठाकर भी देखा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पिताजी, आप कृपा करके बेटी का हाथ मुझे सौंप दीजिए, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा। चुप हो जाओ तुम, निकलो यहाँ से। रुकिए रुकिए, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। पिताजी, अगर आप मेरी शादी इनसे नहीं कराएंगे तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगी। अपना सारा जीवन इन्हीं के नाम पर बिताऊंगी। अरे बेटी, ये तुम मुझे किस संकट में डाल दी? अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मेरे बाद कैसे अकेले जीवन बिताओगी? सुनो बेटा, मैं अपनी बेटी के जीवन के खुशी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अब ये बताओ, तुम्हारा क्या नाम है और तुम किसके बेटे हो? पिताजी, मेरा नाम अभिमन्यु है, मैं सेठ आलोकनाथ का बेटा हूँ। ठीक है बेटा, आज से 4 दिन बाद तुम अपने परिवार के साथ बारात लेकर मेरे घर आ जाना। मैं तैयार हूँ अपनी बेटी का हाथ तेरे हाथ में देने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी, मैं अभी जा रहा हूँ अपने माता पिता से बात करने। माँ जी, पिताजी, आप दोनों से मुझे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैंने आपको झूठ बोला कि मैं हर रोज अपने बचपन के दोस्त के पास ज्ञान सीखने जाता हूँ। दरअसल अभिमन्यु, तुम इतने झूठे और आशिक कब से बन गए? तूने मुझे क्यों झूठ बोला कि तुम अपने मित्र से ज्ञान सीखने जाते हो? अजी, माफ कर दीजिए, आप भी क्या बेचारे पर गुस्सा कर रहे हैं? सेठानी जी, आपके लाड़ प्यार ने इसे सर पर चढ़ा कर रखा है। पिताजी, माँ को कुछ मत बोलिए, मेरी ही गलती है। मैं आपसे डर रहा था, इसलिए आज तक पूछ ना सका। अब तो आप शादी के लिए मान जाइए। ठीक है सेठानी जी, मैं तुम्हें माफ करता हूँ बेटा। ठीक है, आज से 4 दिन बाद हम तुम्हारी बारात लेकर जाएंगे। और हाँ बेटा, तुम्हारी शादी के बाद मेरा सारा कारोबार तुम्हें ही चलाना होगा, क्योंकि मुझे अब काम करने की इच्छा नहीं होती। इसलिए तुम्हारे शादी के बाद मैं और तुम्हारी माँ हम कुछ महीनों के लिए तीर्थ स्थल घूमने जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। फिर 4 दिन बाद बारात निकल जाती है। अपना ख्याल रखना बेटी, जाओ। सोनाली, तुम जीवन भर मेरा साथ देना, हर परिस्थिति में मेरे संग रहना। अजी, अगर आपका साथ नहीं दूंगी तो किसका साथ दूंगी? बेटा, तुम दोनों अच्छे से रहना, हम कुछ महीनों में वापस तीर्थ स्थल से घूमकर आ जाएंगे। ठीक है माँ जी, आप चिंता ना कीजिए। बेटा, कारोबार पर ध्यान देना। ठीक है पिताजी।
अजी, आज मेरा मन नहीं लग रहा है। मुझे मेरे पिताजी से मिलने की इच्छा हो रही है। मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। ठीक है सोनाली, भोला भैया बैलगाड़ी से तुम्हें तुम्हारे मायके तक छोड़ देगा। लेकिन मुझे लेने भोला भैया को मत भेजिएगा, आप लेने आइएगा जी, तभी मैं आऊंगी। अच्छा ठीक है भाग्यवान, तुम चिंता ना करो, मैं ही तुम्हें 2-4 दिन में तुम्हारे मायके लेने आऊंगा। भोला भैया। बोलिए छोटे मालिक। जाइए आप सोनाली को बैलगाड़ी से उसके मायके तक पहुंचा दीजिए और फिर जल्दी ही आ जाइएगा। जी मालिक। अरे अरे बेटी, अचानक कैसे? दामाद जी कहाँ हैं? पिताजी, वो अपना कारोबार संभाल रहे हैं। बेटी, तो तुम चलकर अकेले उतनी दूर से आई हो? नहीं नहीं पिताजी, भोला भैया बैलगाड़ी से यहाँ तक पहुँचाकर वापस चले गए। और सेठ जी कहाँ गए? वो कारोबार क्यों नहीं संभाल रहे? पिताजी, माँ जी, पिताजी कुछ महीनों के लिए तीर्थ स्थल घूमने गए हैं। सेठ जी अपनी सेठानी के साथ तीर्थ घूमने गए हैं और बेचारा अभिमन्यु पर अकेला कारोबार का बोझ सौंप दिया है। बेटा को कारोबार का बोझ थोप कर दोनों जन अपनी इच्छा पूरी करने गए हैं। पिताजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? माँ जी और पिताजी इन पे अकेला बोझ कहाँ सौंपे हैं? भोला भैया और मुंशी जी भी तो साथ हैं और ये तो काम है। ऐसे भी अब माँ जी और पिताजी की उम्र हो गई है, आखिर वे कब अपनी बुढ़ापे का शौक पूरा करेंगे? वो दोनों बूढ़े बूढ़ी अपनी इच्छा पूरी करेंगे और मैं तेरा बाप अभी तक परिश्रम कर रहा हूँ, उसकी सोचती हो? पिताजी, आप क्यों मेरे सास ससुर को इतना कसूर रहे हैं? वे दोनों बहुत ही अच्छे हैं और ये भी आपके बारे में बोल रहे थे कि तुम्हारे पिताजी को भी मैं काम छोड़ा दूंगा और अपने घर पर ही रखूंगा। नहीं नहीं बेटी, तुम बहुत भोली हो। सुनो, तुम्हारे माँ के जाने के बाद मैंने जो तेरी परवरिश की, तो मेरे बात को तुम्हें मानना होगा, नहीं तो आज ही तुम अपने ससुराल चली जाओ। आज से तेरे और मेरे बीच रिश्ता खत्म। नहीं नहीं पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई। जब से होश संभाली हूँ तब से आप ही को देख रही हूँ। मैं तो यह भी नहीं जानती कि माँ कैसी दिखती होगी। मैं जानती हूँ आपने बहुत कष्ट करके मुझे पाला है। हाँ, मेरे लिए मेरे सास ससुर भी बहुत प्यारे हैं, लेकिन आप भी मेरे लिए उतना ही प्यारे हो पिताजी। बोलिए पिताजी, क्या बात मानना होगा? मैं हर बात आपका मानने के लिए तैयार हूँ। बेटी, अगर दामाद जी तुम्हें लेने आएंगे तो तुम मत जाना, और वे तुमसे बोले कि तुम क्यों नहीं जाना चाहती हो, तो तुम कह देना अगर आप अपने माता पिता को छोड़कर और अपने कारोबार बेचकर मेरे घर आएंगे तभी आपके साथ रहूंगी, वरना मैं अलग रहूंगी और आप अलग रहिए। जी पिताजी, मैं ऐसे ही करूंगी। 4 दिन बाद अभिमन्यु अपनी पत्नी सोनाली को लाने जाता है। सोनाली, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तैयार हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी आपके साथ, और हाँ, अगर आपको मेरे साथ रहना है तो अपने माता पिता को छोड़कर और अपने सारे कारोबार को बेचकर यहीं मेरे साथ रहना होगा, नहीं तो आप अलग रहिए और मैं अलग रहूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो सोनाली? तुम्हें तो पता ही है मैं अपने माता पिता से अलग नहीं रह सकता हूँ। वे मेरे हृदय में समाते हैं, उनके बाद ही तुम्हारा जगह मेरे हृदय में है। तो ठीक है, उसी माँ बाप के साथ जाके रहिए, मुझे लेने क्यों आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो भाग्यवान, मेरे लिए माता पिता भी और तुम भी प्रिय हो। ना मैं उनके बिना रह सकता हूँ और ना ही तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। अजी सुनिए, अगर आप मेरे बिना नहीं रह सकते हैं तो मेरी बात को आपको मानना होगा।
ठीक है भाग्यवान, आज तेरा बात मैं मानता हूँ, लेकिन याद रखना बुरी परिस्थिति में कभी भी तुम मुझे मेरे माता पिता के पास मदद मांगने के लिए मत भेजना, और अगर तुम मुझे भेजोगी तो भी मैं नहीं जाऊँगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। हे भगवान, ये तूने मुझे किस दुविधा में डाल दिया है। ना मैं अपने पिता के बात को टाल सकती हूँ और ना ही अपने सास ससुर का दुख देखने का मन कर रहा है। अभिमन्यु सेठ ध्यानचंद के पास सारा कारोबार बेच देता है। ये लो प्राण प्रिय, सारा धन संभाल कर रखो, मैंने अपना सारा कारोबार बेच दिया। ला बेटा, ये मुझे दे दे, मैं रख देता हूँ। इस तरह से वे कुछ दिन अच्छे से जीवन बिताते हैं। एक दिन अचानक सोनाली के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पिताजी, आप चिंता ना कीजिए, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। अजी, आप जाइए, जल्दी से वैद्य जी को बुला लाइए। बेटी, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सुनो अभिमन्यु बेटा, मैंने अपनी बेटी को बहुत ही फूल के जैसा संभाला है। आज से मैं अपनी बेटी को तेरे हाथों में सौंप कर जाता हूँ। नहीं नहीं पिताजी, आप कहाँ चले गए पिताजी? अजी, आज मुझे अभिमन्यु का बहुत याद आ रहा है और ना जाने बहू सोनाली का कैसा हाल होगा। आपको तो खबर मिला ही था कि उसके पिताजी चल बसे। कौन अभिमन्यु और कैसी बहू सेठानी जी? अजी, हमारा बेटा अभिमन्यु और हमारी बहू सोनाली। वही बेटा जिस पर आपने तरस खाकर जंगल से उठाकर इस अच्छे घर में परवरिश की, और वही बहू जिसके प्रेम में पड़कर वह नालायक अपने माँ बाप तक भूल गया। अजी, हो सकता है कि दोनों के साथ कुछ मजबूरी रहा होगा और हम ना जानते हों। सेठानी जी, मैंने अब तक उस नालायक पर बहुत तरस दिखा दिया। अब आप मुझे अच्छी अच्छी बात करके मत उस पर तरस खिलाइए। नहीं नहीं स्वामी, बस एक बार मुझे मेरे कलेजे के टुकड़े से और उसकी चांद से मिलने दीजिए। बस एक बार स्वामी, मैं वादा करती हूँ, अगर वह मुझसे मिलने के बाद भी कठोरता दिखाएगा तो फिर कभी नहीं मिलने जाऊंगी। ठीक है सेठानी जी, लेकिन एक शर्त है। क्या शर्त स्वामी? मैं उस नालायक के ससुराल में नहीं घुसूंगा, आप अंदर जाकर मिलकर आ जाना। ठीक है स्वामी। क्या बात है सोनाली, अभी तक खाना नहीं पकाई हो? क्या बताऊं स्वामी, घर पर सारा राशन खत्म हो गया है। लाओ पैसे, मैं राशन ले आता हूँ। अजी, पैसे भी सब खत्म हो गए। पैसे भी खत्म हो गए, फिर कैसे चलेगा? प्राण प्रिय, कैसे भी करके इस वक्त का भोजन मैं व्यवस्था करके आता हूँ, फिर मैं कहीं काम करने निकल जाऊंगा। ठीक है स्वामी, रुक जाओ बेटे, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। मैं अपने कलेजे के टुकड़े को कहीं भी काम करने नहीं जाने दूंगी। मैं तुम्हारा सारा कारोबार वापस दिलाऊंगी बेटे। माँ जी, आज तक मैंने अपनी माँ को नहीं देखा है, लेकिन आज अपनी माँ को देख ली। शायद मेरी माँ भी इतनी अच्छी नहीं होगी। फिर सोनाली अपने पिता का बात सेठानी को बता देती है। हाँ बेटी, मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों के साथ जरूर कुछ ना कुछ मजबूरी रहा होगा, जिससे ये कदम उठाना पड़ा होगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं आपके पिताजी के और सोनाली के प्रेम के बीच में मजबूर था। सेठ जी भी अंदर का सारा बात सुन रहे थे। माँ, पिताजी कहाँ गए? बेटा, वे तुमसे बहुत रूठे हैं, वे अंदर नहीं आएंगे, वे बाहर ही खड़े हैं। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ पिताजी। हाँ बेटे,
मैं बाहर से सारी बात सुन रहा था। मैं तुझे माफ किया और आज जाना कि तूने एक अच्छी लड़की से शादी की है। अब मैं और दुख तुम्हारा और बहू का नहीं देख सकता हूँ, इसलिए आज ही वापस चलो। मैं तुम्हारा कारोबार वापस खरीद कर ध्यानचंद से दिलाऊंगा। फिर चारों जन बैलगाड़ी पर बैठकर वापस घर चले जाते हैं।